नमस्कार दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक मौर्य काल पर। मौर्य काल का जो प्रारंभ है वो 323 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ और 184 ईसा पूर्व में जो है खत्म हुआ। मौर्य काल है जो 323 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ और 184 ईसा पूर्व में खत्म हुआ। अब हम बात करते हैं कि प्राचीन जो ऐतिहासिक युग की जो शुरुआत होती है, प्राचीन ऐतिहासिक युग जो है उसकी शुरुआत होती है वो मौर्य काल से होती है, क्योंकि मौर्य काल के बारे में जो है लिखित साक्ष्य, प्राचीन जो मौर्य काल के बारे में लिखित साक्ष्य है वो उपलब्ध है, उनको पढ़ा गया है। और उसके अलावा मौर्य काल की जानकारी के जो स्रोत है वो है साहित्यिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक, पुरातात्विक और विदेशी यात्रियों का विवरण। साहित्यिक, पुरातात्विक और विदेशी यात्रियों का विवरण। अब हम मौर्य काल के जो स्रोतों के बारे में बात करते हैं तो हम सबसे पहले लेते हैं साहित्यिक स्रोत। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोतों पर। तो साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत साहित्यिक स्रोत, इन साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम लेते हैं पुराण, जिसमें बात होती है कौन कौन से पुराण है, विष्णु पुराण और मत्स्य पुराण। विष्णु पुराण और मत्स्य पुराण में बात की गई है कि मौर्य वंश का जो संस्थापक है, विष्णु पुराण में कहा गया है कि मौर्य वंश का जो संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, वो नंद राजा की पत्नी मूरा से उत्पन्न हुआ। मत्स्य पुराण में कहा गया कि महानंदिनी के पश्चात, मतलब जो पद्मनंद है उसके पश्चात जो भी राजा बनेगा भारत पर वो राजा शूद्र होगा। तो इसमें जो परिकल्पना की है विष्णु पुराण में कहा गया है कि नंद राजा की पत्नी मूरा से जो पैदा हुआ वो बच्चा चंद्रगुप्त मौर्य, मूरा रानी से हुआ तो वो मौर्य कहे गए। मत्स्य पुराण में ज्ञात होता है कि महानंदन के पश्चात जो भी राजा बनेगा वो शूद्र राजा बनेगा। तो इनको जो मतलब ब्राह्मण ग्रंथ पुराणों में शामिल होते ब्राह्मण ग्रंथों में माना गया कि मौर्य शूद्र है। इसके अलावा जो मौर्य काल की जानकारी का जो सूत्र है, सबसे पहला है उस मुख्य जो है अर्थशास्त्र, जिसमें 15 अध्याय और 180 प्रकरण है। रचनाकार है इसका कौटिल्य या चाणक्य। कौटिल्य या चाणक्य, जिसको नाम कौटिल्य और भी बोलते हैं और चाणक्य भी बोलते हैं। तो जिसमें मौर्य काल के समय की जो राजनीतिक, प्रशासनिक और जो सारी जो व्यवस्था है उनका जो विवरण होता है वो अर्थशास्त्र में होता है। विशाखा दत्त का जो नाटक है मुद्रा राक्षस, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रेसल अथवा शूद्र कहा गया है। पतंजलि के महाभाष्य से, पणिनि के अष्टाध्यायी से, कल्हण की पुस्तक है राजतरंगिणी से, गार्गी संहिता, शूद्रक की पुस्तक मृच्छकटिकम से,
बाणभट्ट की पुस्तक हर्षचरित से जो है मौर्य काल की ज्ञात जानकारी मिलती है। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ, दिव्यावदान, दीपवंश, महावंश, ललित विस्तार आदि से ज्ञात होता है मौर्य काल के बारे में। जैन ग्रंथ में है हेमचंद कृत परिशिष्ट पर्वन से ज्ञात होता है। इसके अलावा दक्षिण भारतीय ग्रंथ एहनानूर और पुरनानूर से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो है जाति क्या थी। तो उसमें जैसे बौद्ध ग्रंथ है, महापरिनिर्वाण सूत्र भी है, महापरिनिर्वाण सूत्र, इनसे भी ज्ञात होता है कि जो मौर्य थे वो एक कपिलवस्तु के जो शाक्य राजा थे उनकी ही एक शाखा की जाति के थे, मौर्य थे। क्योंकि हमने जो भारतीय गणराज्य जो थे उस समय के, जैसे महाजनपद थे तो भारतीय गणराज्य में तो एक जगह थी पिपलीवन के मौर्य। पिपलीवन के जो मौर्य थे, पिपलीवन के मौर्य, तो उन्हीं के नाम से जो है इनका नाम मौर्य निकला, मौर्य बना। और ये दोनों ग्रंथ, इन दोनों ग्रंथों ने परिकल्पना की कि बिंदुसार ने अपने पराक्रम का जो है पराक्रम दिखाया, तो उसकी वजह से इन दोनों ग्रंथों ने, जैन और बौद्ध ग्रंथों ने इनको क्षत्रिय जो है जाति में माना। ब्राह्मण ग्रंथ है जो मौर्य को शूद्र मानते हैं। और इसके अलावा जो है अब हम बात करते हैं कि जैन ग्रंथों में बताया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य जो जिस गांव में जो ये लोग शासन करते थे वहां के लोग मोर पालते थे। इस वजह से, मोर पालने की वजह से उस गांव के जो लोग थे या फिर जो राजा वर्ग था उस वर्ग को मौर्य कहा गया, मोर पालने के कारण मौर्य कहा गया। इसके अलावा एक सिद्धांत मानता है कि ये विष्णु पुराण बताता है कि मूरा जो है पत्नी से पैदा हुआ, मत्स्य पुराण कहता है। अलग अलग तो जो है उस समय के जो मौर्य काल के जो साहित्यिक स्रोत है, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, उसमें है जैसे पुराणों में है विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, अर्थशास्त्र है, विशाखादत्त के नाटक है, और पणिनि की अष्टाध्यायी है, पतंजलि के महाभाष्य है, कल्हण की राजतरंगिणी है, गार्गी संहिता। दक्षिण भारतीय ग्रंथ एहनानूर और पुरनानूर से ज्ञात होता है कि दक्षिण भारत में चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है आक्रमण किया था। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के विदेशी स्रोतों की, कि ये साहित्यिक स्रोत हैं। अब इसके अलावा हम साहित्यिक स्रोतों के बारे में बात करते हैं। साहित्यिक स्रोतों से पहले इनके जो स्रोत है, अब हम बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत जो है सबसे पहले है जो है अशोक। अशोक प्रथम भारतीय सम्राट या शासक था जिसने अपनी राज्याज्ञाओं को, राजा के जो कर्तव्य थे या राजा की जो आज्ञा थी या प्रजा को जो कर्तव्य मान्य थे,
उन राजज्ञाओं को अशोक ने शिलाओं पर खुदवाया। तो सबसे ज्यादा या प्रारंभिक जो शिलालेखों का जो उल्लेख होता है, पुरातात्विक जो स्रोत है उसमें जो भारत के जो प्राचीन जो स्रोत मिले हैं, मुख्यतः जो हम पहली कक्षा में जो पहली प्रारंभिक जो हम भारत जो हमारी कक्षा थी ऐतिहासिक स्रोत, उसमें ज्ञात कर चुके कि भारत के सबसे ज्यादा जो शिलालेख है वो अशोक के मिले हैं। अपनी राज्यज्ञों को खुरवाने का श्रेय है जो अशोक को जाता है। इसके अलावा मौर्य काल का जो एक स्रोत है मुख्य है रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। इस शिलालेख में ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात के गिरिनार पर्वत पर नदी को रोककर स्वर्ण सिक्ता और पलासनी नदी को रोककर सुवर्ण सिक्ता और पलासनी नदी को रोककर एक बांध बनाया, एक झील बनाई। कौन सी? सुदर्शन झील। यह काम किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर जो है गुजरात के गवर्नर पुष्यगुप्त ने। तो इसके बारे में उल्लेख किसमें मिलता है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने स्वर्ण सिक्ता और पलासनी नदी को रोककर एक झील का निर्माण किया, सुदर्शन झील का, जिसका निर्माण पुष्यगुप्त ने किया, जो है सौराष्ट्र का शासक था। इसके अलावा हम बात करते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी साहित्य मान लो या विदेशी विवरण। तो विदेशी विवरण में हम सबसे पहले लेते हैं मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका। इसके अलावा स्ट्रैबो, पिलनी, टालमी, निरियाकस, फिलार्कस, जस्टिन आदि ने भी अपने अपने साहित्यों में, अपने अपने विवरणों में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात की है। इनमें सबसे प्रमुख है मैगस्थनीज की इंडिका। मैगस्थनीज जो है सेल्यूकस का जो है दूत था। तो सेल्यूकस का दूत कौन था? मैगस्थनीज था, जिसने इंडिका रखी। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 6 वर्ष रहा। 6 वर्ष रहने के बाद में इसने जो है भारतीय समाज का विवरण किया कि भारतीय समाज जो है 7 वर्गों में विभाजित था, या फिर इसने विवरण किया कि पाटलिपुत्र नगर का जो निर्माण है, एक नगर नियोजन है, वो सर्वश्रेष्ठ, उस समय के सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट नगर नियोजन में जो है वर्णन किया। इसने 30 लोगों की एक समिति बनाई, जिसमें 6 समितियां, 30 लोगों की 6 समितियां बताई, जिस समिति में प्रत्येक समिति में 5-5 जो है सदस्य थे। 30 समितियों का उल्लेख किया। इसने मौर्यकालीन जो प्रशासन के बारे में जो सबसे ज्यादा विवरण दिया। इसकी पुस्तक जो इंडिका है, तो जो है मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका है, वो एक जगह नहीं है, क्योंकि मैगस्थनीज की पुस्तक है उसकी वो नष्ट हो गई, लेकिन इसी का विवरण इन जो है लेखकों ने अपनी अपनी पुस्तकों में भी किया है। जस्टिन जो है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोक्रेट्स नाम का तादात्म्य करता है, जिसको जो है विलियम जोन्स ने सेंडोक्रेट्स नाम मतलब कि ये शूद्र है। विलियम जोन्स ने इस चीज को तादात्म्य को स्थापित किया कि सेंडोक्रेट्स नाम है वो चंद्रगुप्त मौर्य का है। इसके अलावा एरियन व प्लूटार्क चंद्रगुप्त को एंडोक्रेट्स बताते हैं, एंड्रोक्रेट्स बताते हैं। फ्लार्कस
फिलार्कस चंद्रगुप्त को सेंडोक्रेट्स कहते हैं। सेंडोक्रेट्स जो है कहते हैं कौन? फिलार्कस। इसके अलावा जो है स्पूनर महोदय, स्पूनर महोदय का मानना है, स्पूनर ने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो लोग थे ये क्या थे? पारसी थे। तो इनकी बारी जाति के बारे में भी जो है विदेशी यात्रियों ने भी अपने अपने विवरणों में ज्ञात होता है कि विदेशी यात्रियों ने भी अपने अपने विवरणों में मौर्य काल का उल्लेख किया था। अब हम बात करते हैं मौर्य काल के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य (323 से 298 ईस्वी तक). चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म है वो 345 ईस्वी में हुआ, ईसा पूर्व में हुआ, तथा चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सिकंदर के साथ में भेंट की थी, मतलब सिकंदर के साथ में मिला था। और सिकंदर जब चंद्रगुप्त मौर्य से मिला तो ये उसकी स्पष्टवादिता से और उसके चंद्रगुप्त मौर्य के दुस्साहस से सिकंदर जो है बहुत ज़्यादा क्रुद्ध हो गया, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने भागकर अपनी जान बचाई। उसी समय भारत पर जो है मौर्य वंश का जब शासन की स्थापना हो रही थी तो अंतिम जो नंद शासक है घनानंद, उनके जो साथ में तो सिकंदर का इनके कभी भी चंद्रगुप्त के साथ में संघर्ष नहीं हुआ। सिकंदर भारत में आया, लेकिन जो भारत की जो सीमा है, ये सीमा जब उत्तरी पश्चिमी सीमा है भारत की, ये पूरी सीमा पार नहीं की थी क्योंकि सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का भी सिकंदर से कभी जो है युद्ध नहीं हुआ क्योंकि सिकंदर को रुष्ट किया। सिकंदर चाहता तो मौर्य काल पर आक्रमण, लेकिन उससे पहले ही सिकंदर की सेना ने मना कर दिया और थोड़े दिनों के पश्चात सिकंदर की तो मृत्यु भी हो गई थी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अंतिम जो नंद वंश के शासक था घनानंद, कौटिल्य की सहायता से उसको पराजित करके इसने जो है मौर्य वंश की स्थापना की। तथा प्लूटार्क ने कहा कि इसके पास, प्लूटार्क ने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास में 6 लाख की सेना थी। उस 6 लाख की सेना में जिसमें हाथी, घोड़े, पैदल सेना, घुड़सेना, उस सेना के साथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारतवर्ष को रौंद डाला। उसके पश्चात में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शासन जो है पूरे जो है सिंधु नदी को पार कर लिया। मतलब भारत के एक छोर से लेकर, मतलब अपना जो शासन है पूर्वी छोर से लेकर और इसने उत्तरी पश्चिमी छोर तक भारत के सिंधु नदी के पार करके भी अपना शासन की जो है स्थापित किया। और महावंश से ज्ञात होता है, बौद्ध ग्रंथों और इनसे जैन ग्रंथों से ज्ञात होता है कि घनानंद से अपने बदले को लेने के लिए जो है अपना बदला लेने के लिए कौटिल्य ने चंद्रगुप्त की सहायता ली और चंद्रगुप्त की सहायता लेने के पश्चात में घनानंद को जो है पराजित करके मरवा डाला और चंद्रगुप्त को जो है जम्बूद्वीप का शासक नियुक्त किया। इसके साथ ही हम बात करते हैं कि चंद्रगुप्त का सेल्यूकस के मध्य जो है यूनानी राजा जो था सेल्यूकस, जो सिकंदर के बाद में जो यूनान का राजा बना, उसके साथ में चंद्रगुप्त मौर्य का जो है युद्ध हुआ 305 ईस्वी पूर्व में। 305 ईस्वी पूर्व में जो है युद्ध हुआ। इस युद्ध का जो विवरण है एपियानस, इस युद्ध का जो विवरण कौन करता है? खाली एपियानस विदेशी इतिहासकार। विदेशी इतिहासकार ने केवल इस युद्ध का वर्णन किया है
इसमें जो है कहा गया इस युद्ध में कि सेल्यूकस ने भारत में जो है जो सिंधु नदी को, जो भारत की जो उत्तरी पश्चिमी नदी है, सिंधु नदी को पार करके चंद्रगुप्त के शासन तक ये पहुंच गया, तो दोनों में युद्ध हो गया। इस युद्ध में जो है सेल्यूकस को सिकंदर ने हरा दिया और बदले में सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को हरा दिया, और चंद्रगुप्त को हराने के पश्चात में जो है चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को हरा दिया, और सेल्यूकस को हराने के बाद में चंद्रगुप्त को 4 प्रांत प्राप्त हुए, जिसमें हेरात, काबुल, कांधार, हेरात, काबुल, कांधार और बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान जो है चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त हुए। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री जो है हेलेना का जो विवाह है, अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में किया। पुत्री है इसकी हेलेना, अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किया चंद्रगुप्त के साथ में। प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह, इसको क्या बोलते हैं? अगर कोई प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह हुआ, मतलब भारत से बाहर, तो प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह हुआ कौन का? चंद्रगुप्त मौर्य का। किसके साथ में? हेलेना के साथ में। इसके अलावा चंद्रगुप्त ने जो सेल्यूकस की जो सेना है उसने, या फिर उन लोगों ने देखा कि भारत की जो सेना है वो हाथियों को साथ में लेकर युद्ध करती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है उत्तेजित हुए, तो उन्होंने चंद्रगुप्त से 500 हाथी उपहार स्वरूप चंद्रगुप्त ने उनको दिए। और चंद्रगुप्त की जो दक्षिण भारत की विजय है उसके बारे में जानकारी बताया था आपको, एनानूर और पुरनानूर से होती है। चंद्रगुप्त के जो अंतिम समय में, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अंतिम समय में अपने जैन धर्म धारण कर लिया था, और जब पाटलिपुत्र में जब अकाल पड़ा, मगध में अकाल पड़ा, तो इन्होंने जो अपना जो ये बने अनुयायी किसके? भद्रभाऊ के। तो भद्रभाऊ के साथ में ये जो है दक्षिण भारत के श्रवण बेलगोला चले गए। वहां पर इन्होंने निराहार रहकर, मतलब भूखे प्यासे रहकर संलेखना विधि से अपने प्राण 298 ईस्वी पूर्व में त्याग दिए। इस चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद में जो शासक बने वो बने बिंदुसार। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में शासक बने बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में शासक बने बिंदुसार। जिन्होंने 298 से 273 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। पुराणों के अनुसार इन्होंने 24 वर्ष, और महावंश के अनुसार 27 वर्ष जो है इनका शासन क्रम बताया गया है। लेकिन इन्होंने जो है, इसी जो इतिहासकार मानते हैं कि इन्होंने 298 से 273 ईस्वी पूर्व तक ही शासन किया। बिंदुसार को जो है अमित्रकेटे, अमित्रोचेट्स, अमित्रघात आदि जो है इनकी उपाधि थी, इनके नाम थे। किनके? बिंदुसार के। आदि नामों से बिंदुसार को पुकारा जाता था। बिंदुसार ने जब उत्तरी भारत की राजधानी तक्षशिला में जब विद्रोह फैला, तो तक्षशिला में जब विद्रोह फैला, तो उस विद्रोह को दबाने के लिए इन्होंने अपने पुत्र, किसको? विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र जो है अशोक को इन्होंने तक्षशिला भेजा, जिन्होंने संपूर्ण रूप से जो है विद्रोह को दबा दिया। सीरिया के
सीरिया राजदूत एंटियोकस, सीरिया के राजदूत एंटियोकस ने इनके दरबार में डायमेकस को भेजा, जिससे सीरिया के राजदूत जो है डायमेकस को, राजा ने जो है सीरिया के जो राजा है एंटियोकस, उन्होंने डायमेकस को इनके दरबार में भेजा, किसके में, बिंदुसार के में। डायमेकस से इन्होंने कहा कि जब वापस गए तो उन्होंने कहा कि मुझे देसी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक चाहिए। दार्शनिक मतलब बुद्धिजीवी वर्ग का जो व्यक्ति, जैसे क्योंकि दार्शनिक जो है जो सिकंदर का जो था गुरु, वो एक बड़ा दार्शनिक अरस्तु था, तो उन्हीं के बाद के जो है सीरिया जो राजा थे, तो इन्होंने बोला कि हमको भी एक दार्शनिक चाहिए। तो इन्होंने देसी मदिरा और बोला कि हम तुम्हें अंजीर और ये जो चीज़ें तुम मांग रहे हो, ये खाने पीने की जो भी चीज़ें है वो भिजवा देंगे, लेकिन हम एक दार्शनिक नहीं भेजेंगे। तो उन्होंने दार्शनिक नहीं भेजा। इसके अलावा मिस्र के जो राजा है फिलाडेल्फस ने अपने जो दूत था डायोनिसिस को बिंदुसार के दरबार में जो है उन्होंने भेजा। चाणक्य, खल्लाटक और राधागुप्त, चाणक्य, खल्लाटक और राधागुप्त प्रमुख मुख्य दरबारी व्यक्ति थे। इनके दरबार के जो मुख्य व्यक्ति थे वो थे चाणक्य, जो चंद्रगुप्त के साथ में भी थे, खल्लाटक थे और राधागुप्त थे। इसके अलावा जो है बिंदुसार थे, उन्होंने ना तो जैन धर्म को माना है, बौद्ध धर्म को माना। ये आजीवक जो है, जैसे मखलीपुत्र गोसाल का जो है आजीवक संप्रदाय किसका है, मखलीपुत्र गोसाल का जो है आजीवक संप्रदाय, उस संप्रदाय के अनुयायी थे, तथा इनका शासनकाल जो है 25 वर्ष ही जो है माना गया है। पुराणों के अनुसार 24 वर्ष और महावंश के अनुसार इनका शासनकाल है जो 27 वर्ष माना गया है। अब हम देखो बात करते हैं। अब आज हमने पढ़ा कि हमारा आज का जो टॉपिक थे, आज हमने पढ़ा कि जो है मौर्य वंश के बारे में, कि मौर्य काल के जो बारे में जानकारी के जो स्रोत थे उनमें बताया था आपको साहित्यिक स्रोत कौन कौन से थे, मौर्य काल के जो पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से थे, मौर्य काल के जो है विदेशी यात्रियों को किन किन विदेशी यात्रियों ने विवरण दिया। उसके बाद में हमने जो पढ़ाई आज पढ़ा कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे जो है सेल्यूकस के साथ में युद्ध किया, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के जो शासन की क्या जो विशेषता थी। आज हमने बात की अब बिंदुसार के बारे में, तो बिंदुसार की जो है कालक्रम बताया कि पुराण 24 वर्ष कहते हैं, महावंश 27 वर्ष मानता है। इसके जो मुख्यमंत्री थे चाणक्य, खल्लाटक और राधागुप्त को माना है। प्राचीन जो बिंदुसार की जो उपाधि थी नाम की, अमित्रोक्रेट्स, अमित्रोघात या फिर अमित्रोचेट्स है जो उसके नाम बताए। तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ, बौद्ध ग्रंथ कहते हैं महावंश में कि जब तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ तो उस विद्रोह को दबाने के लिए इसने अपने पुत्र अशोक को भेजा। तो उसने जो है अशोक ने अपनी पूरी जो शक्ति से उस विद्रोह को दबा दिया। तो उसके बाद में सीरिया के जो राजदूत है एंटियोकस, उन्होंने इनके दरबार में डायमेकस को भेजा। ये इंपॉर्टेंट है कि भाई सीरिया के राजदूत ने किसको भेजा, डायमेकस को। मिस्र के राजदूत ने किसको भेजा, फिलाडेल्फस ने डायोनिसिस को। इसके अलावा बिंदुसार जो है ना तो जैन धर्म को मानते थे, ना बौद्ध धर्म, ना किसी ब्राह्मण धर्म को, ये आजीवक धर्म के अनुयायी थे। अब हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे अब अगले मौर्य शासक अशोक के बारे में।